9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। सुने टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नजर आएगा। इंडियन क्राउड आएगा, ऐसा लगेगा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। अच्छी चीज है। तो फैसल 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ और बड़ी मशहूर बात एक फैली भी है, वही बात मैं भी रिपीट कर देता हूँ, क्या मैं अपनी कोई लफाजी करूँ कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में है। और बहुत पैसा हमने लगाया, मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने अच्छे फैसले किए, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारे मैदान फाइनल से महरूम रहे, हमारी टीम भी ना पहुंच सकी, भारत ने सारा एडवांटेज उठा लिया। हमेशा इंडिया वाला जो एक फैक्टर होता है वो आपके टूर्नामेंट को पूरा फ्लॉप करता है कि जो आपने बात की कि ना हम फाइनल में है ना फाइनल हमारे मुल्क में है, तो वो इंडिया की वजह से। देखिए वो स्ट्रांग है। हाँ। आप जो मर्जी बात कर लें, चलनी उनकी है, बिल्कुल वो स्ट्रांग है। देखिए अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो शायद 90% आपका जो रेवेन्यू है या जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं आएगी। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम सुपीरियर टीम है, उनका क्रिकेट सिस्टम बहुत सुपीरियर है, उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ एक अजीब और गरीब मजाक बना हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। दोस्तों नमस्कार। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 9 मार्च को जो फाइनल होना है उसकी टिकट्स केवल 2 घंटे में बिक गई हैं। सुनने में आया है कि 25,000 टिकट 90 लाख दिरहम में बिकी हैं। दिरहम करेंसी है यूएई की और एक दिरहम में लगभग 24 इंडियन रुपीस होते हैं, तो ये बनते हैं 21 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये न्यूज देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी गेट मैंने देखी नहीं है। पाकिस्तान में जब मैच हो रहे थे तो ऑलमोस्ट सभी मैचेस में ग्राउंड खाली थे और उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 15-20 हजार है। उसके बावजूद भी वहाँ लोग नहीं आते मैच देखने के लिए। और दुबई जो भारत का होम ग्राउंड भी नहीं है, वहाँ भी सभी टिकट्स बिक गए हैं बड़े बड़े अमाउंट्स में। तो ये देखकर शौक तो लगना ही था इनको, और इसीलिए ये लोग चाहते थे कि भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए आ जाए एक बार, ताकि हम खूब पैसा कमाएं, क्योंकि जहां भारत की टीम जाएगी वहां पैसा खुद चल के जाएगा। इतनी ज्यादा पावर है भारत की वर्ल्ड क्रिकेट में। तभी तो दुनिया के सभी देश तरसते हैं भारत से केवल 3 मैच की सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इससे उनका कई सालों का कोटा पूरा हो जाएगा, क्योंकि सारे स्पॉन्सर भारत के हैं, सारा पैसा भारत का है। इसलिए हम पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से उनको 1 रुपए का फायदा हो, क्योंकि हम सबको पता है कि इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने भारत के खिलाफ ही करना है, और भारत के वहां ना जाने से पाकिस्तान को कम। सुने टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नजर आएगा। उस सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कीवी टीम के प्लेयर्स हैं मेंटली स्ट्रांग। इंडियन क्राउड आएगा, ऐसा लगेगा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। अच्छी चीज है। अपने मुल्क की टीम उनकी फाइनल आ रही है, पिछला वर्ल्ड कप जीती है, तो बैक करना चाहिए। उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह का, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए वो स्ट्रांग है। हाँ। आप जो मर्जी बात कर लें, चलनी उनकी है, बिल्कुल वो स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो चल रही है फिर अली साहब, इसका मतलब ये कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। करेक्ट। देखिए बिल्कुल चल रही है। हाँ। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप जिस तरह से भी देख लें, जो डिसीजन मेकिंग देख लें, जिस तरीके से एडवांटेजेस दिए गए हैं, तो चल तो रही है और शायद राइटली सो चल रही है। देखिए अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो शायद 90% आपका जो रेवेन्यू है या जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं आएगी। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। अफोर्ड नहीं कर सकता ना बाहर रहना। 90% आईसीसी का जाएगा तो 190 का नहीं कर सकते ना। उनकी टीम यहाँ भी आती है ना तो अच्छा परफॉर्म कर दी, उनके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एडवांटेज अपनी जगह, वो किसी भी सरफेस पे खेलते तो परफॉर्मेंस अच्छा खेलते थे। लेकिन आप जिस तरह की विकेटें हैं तो रोहित शर्मा 200 लगा देता फिर। बिल्कुल। तो इसमें तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो ट्रैवलिंग का और दूसरी चीजें, रेस्ट उनको 5-5 दिन का रेस्ट मिला। उनकी इस कैलिबर की है कि कोई भी अच्छा खेल सकते हैं, कहीं भी अच्छा खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक कंप्लीट मिक्स, एक कंप्लीट पैकेज है। तो फैसल 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ और बड़ी मशहूर बात एक फैली भी है, वही बात मैं भी रिपीट कर देता हूँ, क्या मैं अपनी कोई लफाजी करूँ कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में है। और बहुत पैसा हमने लगाया, मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने अच्छे फैसले किए, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारे मैदान फाइनल से महरूम रहे, हमारी टीम भी ना पहुंच सकी, भारत ने सारा एडवांटेज उठा लिया। हाउ यू रीकैप दिस? उसमें एक और पॉइंट, हम इंडिया न्यूजीलैंड से पहले खेलते हैं तो होस्ट, बांग्लादेश से पहले भारत खेल लेता है, तो शेड्यूलिंग जो भी हुई बतौर होस्ट हमने कोई, मैं नहीं कह रहा कोई हम
मतलब कहते हैं ना कोई अननेसेसरी फायदा उठाते, बट हमने क्या कोई स्मार्ट फायदा भी उठाया? हमेशा इंडिया वाला जो एक फैक्टर होता है वो आपके टूर्नामेंट को पूरा फ्लॉप करता है कि जो आपने बात की कि ना हम फाइनल में है ना फाइनल हमारे मुल्क में है, तो वो इंडिया की वजह से। और रैपिंग अप दिस, क्या 2026 में पाकिस्तान को वो सब मिलेगा जो भारत ने इसमें उठाया कि हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेल रहे होंगे? क्या एक ही वेन्यू मिलेगा? भारत पाकिस्तान का मैच क्या श्रीलंका में कोलंबो में होगा? और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में अल्लाह करे पहुंचता है तो क्या भारत पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़ के खेलने आएगा? क्या कोई इस पे यकीन करेगा? इस पर कभी भी नहीं होगा सर। मैं आपको बताऊं, जितने आप आईसीसी कहता है कि जितने आपके पुराने एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो सिर्फ भारत की तारीफें करते हैं और सिर्फ वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। आप यकीन करें, उधर से आते हैं ना, जिस वक्त टूर्नामेंट आपका बड़ा मेजर आने वाला होगा ना, ये आपके सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, बड़े से बड़े नाम, वो सब यही कहेंगे यार पाकिस्तान को जाके इंडिया में खेलना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। और प्लेयर्स तो दो पैरों से भाग रहे होंगे कि भाई हमें जाना है वहाँ पे इंडिया खेलने के लिए। तो ये सिर्फ इस वक्त के लिए था कि जब इंडिया को बाहर खेलना था तो वो हो गया। जब पाकिस्तान की बारी आएगी ऐसा कोई फेवर नहीं मिलेगा। हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थीं वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही और वो एक ही जगह पे खेलती रही और सब ट्रैवल करते रहे। इसके अराउंड आईसीसी का टूर्नामेंट था, आईसीसी की हाथ पावर कोई नहीं थी, इंडिया वहाँ पे खेली। सॉरी, ये बातें करनी पड़ रही जो कि सच है, इसमें ये नहीं कि कोई बातें बनाई जा रही, जो सच है ये हिस्ट्री में सारा लिखा जाएगा। और देखें, मैं यहाँ पे एशिया कप और और T20 वर्ल्ड कप 2 टूर्नामेंट में हेड कोच था। इंडिया के खिलाफ हमारा मैच हुआ, इनका एक स्पिनर खेलता था, ठीक, एक ऑलराउंडर होता था, 4 फास्ट बॉलर होते थे और हम इंडिया से मैच आ रहे यूएई में। अब 4 स्पिनर है। मौसम कौन सा चल रहा है? विंटर से निकल के अभी विंटर ही समझ ले, एंड हो रहा है विंटर का, तो विंटर का एंड हो रहा है। यहाँ भी 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे। तपती धूप नहीं है, जब तपती धूप होगी, ड्राई पिचेस होंगी, तो 4 स्पिनर्स होने चाहिए। नहीं, आप कुछ इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेटें भी ये अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें, आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। गौतम गंभीर अभी भी खुश नहीं अपनी टीम की कारकर्दगी से, वो कहते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। क्या कहते हैं? बड़े और अच्छे कोच के लिए यही है कि उनका बेंचमार्क जो है इससे भी बढ़कर है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम सुपीरियर टीम है, उनका क्रिकेट सिस्टम बहुत सुपीरियर है। कोई भी कोच आ जाए, चाहे गौतम गंभीर हो या राहुल द्रविड़ थे या बीच में रवि शास्त्री थे, लक्ष्मण थे, उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ एक अजीब वगरीब मजाक बना हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, बजाय है कि हम इंडियन क्रिकेट को देखें। इंडियन क्रिकेट तो इन्होंने कहा ना कि 10 ग्राउंड पे उन्होंने 10 मैच खेले और 10 के 10 जीत लिए। और अब अच्छा सर, आप तो अभी इंडिया गए थे ना, अभी इस तरह में युवराज सिंह थे, वो बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे, सुनील गावस्कर बड़े कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आपकी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है उसका वहाँ पे क्या कह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल के हवाले से? देखिए, ये तो लोगों ने मुझे फ़ोन किया इंडिया मैच के अगले दिन, यार आपकी क्रिकेट क्या वाकई इतनी नीचे चली गई है कि आपकी टीम बिल्कुल वन साइडेड हार रही है? तो लोग कंसर्न तो है कि पाकिस्तान की वो टीम जिसने 80s 90s में तो इंडिया हमसे जीता ही नहीं था, वो कहते हैं कि शारजाह हार जा, वो उन्होंने बाद में जुमे के दिन पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में मैच खेलना छोड़ दिए। लेकिन आज हमारी क्रिकेट को हमारे गलत फैसलों की वजह से हमने इस नहज पे पहुंचा दिया कि इंडिया में सवाल उठ रहा है।